जय हिंद। खुले बालों में तो एकदम एकदम क्या? समझी ना? नहीं कहा ऊना फिल्मी। तुझे भी डर लगा था ना शुरुआत में? तुझे क्या है? तू किसी का खून भी करेगा ना तो वो लड़की तेरे हाथ नहीं आएगी। हमारे बीच में जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। अब जाओ यहाँ से। उसको तो छोड़ दिया मगर तुझे नहीं छोड़ सकता। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के 5 ऐसे स्कूल कॉलेज से जुड़े लव स्टोरी मूवियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद सच्चा प्यार क्या होता है आपको पता चल जाएगा। और ये पांचों मूवियां आपको आखिरी तक बोरिंग नहीं लगेगी। यदि आप प्यार से नफरत करते हो या प्यार में धोखा पाए हो, ये मूवियां आपके दिल में एक बार फिर से प्यार का एहसास जगा देंगी। इन मूवियों को देखने के बाद यदि आपकी आंखों में आंसू ना आए तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। ये पांचों मूवियां बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही है। ये पांचों मूवियां सबसे ज्यादा देखे जाने वाली बॉलीवुड की मूवियां हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारी लिस्ट की सबसे पहली मूवी आती है कुछ कुछ होता है। इस मूवी में आपको शाहरुख खान, सलमान खान, काजोल देवगन, रानी मुखर्जी जैसे बड़े सेलिब्रिटी देखने को मिलेंगे। इस मूवी में राहुल, शाहरुख खान और अंजलि, काजोल देवगन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। राहुल हमेशा खुश रहने वाला लड़का होता है और अंजलि एक लड़कों जैसी लगने वाली और उन्हीं के जैसे शौक रखने वाली लड़की होती है। अंजलि और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों पूरे कॉलेज की जान होते हैं। जहाँ राहुल कॉलेज की लड़कियों के पीछे भागता है, वहीं अंजलि को राहुल की इस तरह की हरकतें बेहद नापसंद करती है। पर राहुल को अपने ही कॉलेज में ऑक्सफोर्ड से पढ़ने आई प्रिंसिपल की बेटी टीना, रानी मुखर्जी से प्यार हो जाता है। राहुल को टीना के साथ देखकर अंजलि को जलन होने लगती है और तब उसे एहसास होता है कि अंजलि की राहुल से दोस्ती नहीं प्यार है। टीना भी राहुल से प्यार करने लगती है, लेकिन इसी बीच वो अंजलि को देखकर जान जाती है कि वो भी राहुल से प्यार करती है। फिर राहुल और टीना के लिए अंजलि कॉलेज छोड़ देती है। राहुल और टीना दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम वे अंजलि रखते हैं। फिर कुछ समय बाद टीना हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है। टीना मरने से पहले अपनी बेटी के लिए उसके हर जन्मदिन पर एक चिट्ठी तोहफे में छोड़कर जाती है। चिट्ठियों में उसकी, राहुल और अंजलि के कॉलेज की दास्तान बयां होती है। अंजलि को 8 साल की होने पर पता लगता है कि कॉलेज में अंजलि काजल देवगन उसके पापा से कितना प्यार करती थी और उसकी मरती हुई माँ का एक ही ख्वाब था राहुल और अंजलि को फिर से मिलाना। वो कसम खाती है कि वो अपने पापा को अंजलि से मिलाएगी और अंजलि को ढूंढना शुरू कर देती है। उसे अंजलि तो मिल जाती है, लेकिन तब तक अंजलि की मंगनी सलमान खान से हो चुकी होती है। सलमान खान के साथ सगाई हो जाने के बाद अब अंजलि अपने पापा राहुल और अंजलि को अब कैसे एक कर पाएगी, इसके आगे क्या होगा, यह सब जानने के लिए मूवी को पूरा जरूर देखें। अब हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर मूवी आती है मोहब्बतें। इस मूवी में आपको शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और भी ढेर सारे एक्टर देखने को मिलेंगे। इस मूवी में नारायण शंकर अमले से निष्कासित कर दिया जाता है। यह फिल्म विशेष रूप से स्कूल के 3 छात्रों पर केंद्रित है। समीर, जुगल हंसराज, विक्की, उदय चोपड़ा और करण, जिमी शेरगिल, जो सभी प्यार में पड़े रहते हैं। समीर संजना पहले से ही एक पायलट की विवाहित है, इसे मृत माना जाता है। तीनों को पता है कि अगर वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा, इसलिए वे अपने प्यार का पीछा नहीं करते हैं, लेकिन खाली समय में इसके बारे में याद करते हैं। इसके बाद राज आर्यन आकर प्रेरित करता है कि उनके पास भी उसका विशेष प्यार है, मेघा, ऐश्वर्या राय जो मर चुकी है, लेकिन वह उसे प्यार करता है और कल्पना करता है। और फिर हमारी लिस्ट की तीसरी मूवी आती है इस मूवी में आपको मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर, अमृता राव और शहनाज केजरीवाला जैसे सेलिब्रिटी देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में राजीव, शाहिद कपूर अपने कॉलेज के लोकप्रिय बच्चों में से एक बनना चाहते हैं। उसके दोस्त जावेद और डैनी अली बाग की यात्रा की योजना बनाते हैं और राजीव और मैम्बो को केवल इस शर्त पर आमंत्रित करते हैं कि वो लड़कियों के साथ आए। राजीव अपनी बचपन की दोस्त पायल अमृता राव से पूछने का फैसला किया कि वह उसकी प्रेमिका बन जाए और उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। वह केवल सफर के लिए ऐसा करता है क्योंकि वह प्यार और गंभीर संबंधों पर विश्वास नहीं करता है। पायल सहमत होती है क्योंकि वह अपने स्कूल के दिनों से उसके साथ प्यार करती रही है। उनमें से दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं और राजीव को पता चल जाता है कि पायल वास्तव में उससे प्यार करती है। सफर के दौरान राजीव नशे में रहता है, वह पायल के साथ बुरी तरह व्यवहार करता है। पायल को पता चलता है कि राजीव उससे प्यार नहीं करता है, वह उसके गलत हरकतों की वजह से उसे थप्पड़ मारती है। डैनी और जावेद की गर्लफ्रेंड ने पायल की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। फिर पायल राजीव से माफी मांगती है, लेकिन राजीव उसकी माफी स्वीकार नहीं करता है। वह पायल को हर किसी के सामने किस करने के लिए कहता है। पायल यह कहते हुए इनकार कर देती है कि उसे इतना तुच्छ काम करके अपने प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं है। फिर उनका रिश्ता टूट जाता है और राजीव चुनौती देता है कि उसके पास एक दिन कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। राजीव के सबसे अच्छे दोस्त मैम्बो, विशाल मल्होत्रा, जो राजीव और पायल के मित्रवत संबंधों के समर्थन में था, उसे यह पसंद नहीं है और वह जोर देता है कि पायल उसके साथ वापस आ जाए, लेकिन राजीव उससे भी दोस्ती तोड़ देता है। इसके तुरंत बाद अलीसा सहाय, शहनाज केजरीवाला, एक स्टाइलिश और सुंदर लड़की स्पेंसर कॉलेज में आती है। राजीव अलीसा को अपने प्यार में फंसा लेता है। अब इसके बाद क्या कहानी में आगे पायल
पायल और राजीव एक हो पाएंगे या नहीं, यह जानने के लिए मूवी को पूरा जरूर देखें। और अब हमारी लिस्ट का चौथा मूवी आता है मैं हूं ना। इस मूवी में आपको शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, अमृता राव, सुष्मिता सेन और भी एक्टर देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों की पृष्ठभूमि के ऊपर रची गई है। दोनों देशों की सरकारों ने परियोजना मिलाप लॉन्च किया है, जहां दोनों सरकारें पिछले युद्ध में पकड़े गए युद्ध बंदी को जारी करेंगे। मेजर राघवान सुनील शेट्टी एक दुष्ट पूरे पैरा कमांडो से बना उग्रवादी नहीं चाहता है कि ये शांतिपूर्ण अभियान वास्तविकता में बदल जाए। वह जनरल अमरजीत बच्ची कबीर वेदी के जीवन पर हमला करता है। जनरल बच्ची को बचाने की कोशिश करते समय ब्रिगेडियर शेखर शर्मा, नसीरुद्दीन शाह एक जानलेवा गोली का शिकार हो जाते हैं। अपनी मृत्यु पर शेखर अपने बेटे मेजर राम प्रसाद शर्मा शाहरुख खान को स्वीकार करते हैं कि राम उनका नाजायज बच्चा है और उनकी पत्नी और बेटे ने इस बेवफाई के कारण कई साल पहले उन्हें छोड़ दिया था। वह राम से कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा है कि वह अपने परिवार को एक छत के नीचे फिर से ले आए। जनरल बच्ची ने राम को बताया कि उनकी किशोर बेटी संजना अमृता राव का जीवन खतरे में है। राम को उसकी सुरक्षा करने के लिए संजना की कक्षा में एक छात्र के रूप में गुप्त रूप से जाने के लिए कहा जाता है। राम पहले अनिच्छुक होता है, लेकिन फिर जान जाता है कि उसका छोटा सौतेला भाई लक्ष्मण लकी जावेद खान उसी कॉलेज में पढ़ रहा है। राम सहमत हो जाता है और अपने मिशन को शुरू करता है। राम संजना से मिलता है जो लकी की दोस्त है और गुप्त रूप से उससे प्यार करती है। संजना राम के लगातार दोस्ती के प्रयासों के कारण परेशान होती है और उसे उससे दूर रहने के लिए कहती है। लकी एक छात्र के साथ दौड़ लगाता है जिसमें स्कूल की छत तक पहुंचना रहता है, लेकिन लकी छत से फिसल जाता है, लेकिन राम सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। इससे दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके तुरंत बाद लकी की मां श्रीमती शर्मा किरण खेर के घर राम किराएदार के रूप में रहने लगता है। राम अंततः कॉलेज के अन्य छात्रों के साथ अच्छे संबंध बना लेता है। वह अपने प्रोफेसर सुश्री चांदनी सुष्मिता सेन को लुभाने में सफल होता है और लकी और संजना को रूमानी रिश्तों में संलग्न करता है। साथ ही मेजर राघवान कॉलेज में आता है। वह कर्मचारियों के सदस्य के रूप में छुपकर आता है। श्रीमती शर्मा और लकी को पता लगता है कि राम वास्तव में शेखर का बेटा है और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। तब राम बताता है कि वो उनकी जिंदगी में क्यों आया है और अपने पिता की अस्थि और उनकी आखिरी इच्छा को प्रकट करता है। इससे श्रीमती शर्मा के दिल में बदलाव होता है और शेखर के मरने से पहले मिलाप न करने का दुख होता है। मेजर राघवान मतलब सुनील शेट्टी संजना का अपहरण कर लेता है। अब क्या राम संजना को बचा पाएगा, यह जानने के लिए पूरी मूवी को एक बार जरूर देखें। और अब हमारी लिस्ट की सबसे आखिरी मूवी आती है रंग दे बसंती। इस मूवी में आपको मुख्य भूमिका में आमिर खान के साथ और भी एक्टर देखने को मिल जाएंगे। इस फिल्म रंग दे बसंती का मुख्य भाव है जागृति। यह फिल्म अपनी मान्यताओं के बारे में सोचने और उठ खड़े होने के बारे में है और हमें यह इशारा करती है कि क्रांति की जरूरत शायद आज भी है। फिल्म का कथानक एक युवा ब्रिटिश फिल्मकार सुकी है जो भारत में बरतानी सेना में काम कर चुके अपने दादा की डायरी पढ़कर भारत आती है। भारत के क्रांतिकारियों के बारे में एक वृत्त चित्र के निर्माण का इरादा लिए उसका उद्देश्य है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों के ब्रिटिश तानाशाही के खिलाफ हुए संघर्ष के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। क्योंकि उसके पास बहुत पैसे नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र उसकी इस फिल्म में अभिनय करें। यहाँ उसकी मुलाकात डीजे आमिर खान से होती है। डीजे को दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी किए 5 साल हो चुके हैं, पर डीजे को ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं रखा है। डीजे के दोस्त हैं करण मतलब सिद्धार्थ, असलम मतलब कुणाल कपूर और सुखी मतलब सरमन जोशी। करण राजनाथ सिंघानिया नाम के एक उद्योगपति का बेटा है और उसके अपने पिता से नहीं पटती। असलम जमा मस्जिद के पास की गलियों में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम घर से है। वह इन दोस्तों के बीच का शायर है। सुखी इनमें से सबसे छोटा है और सबकी आंखों का तारा है। सब उसे गुट के बच्चे की तरह प्यार करते हैं। इन दोस्तों से अलग है लक्ष्मण पांडे, तो कुलकर्णी। लक्ष्मण एक हिंदुत्ववादी है जिसे राजनीति पर काफी भरोसा है। तो वह यह मानता है कि राजनीति से देश और समाज में सुधार लाया जा सकता है। लक्ष्मण की डीजे और उसके साथियों से नहीं बनती है और वह उनमें अक्सर झगड़ा होता रहता है। डीजे और साथियों की एक दोस्त है सोनिया, सोहा अली खान। दल की अकेली लड़की सोनिया की अजय माधवन से शादी होने वाली है। अजय एक चुस्त फाइटर पायलट है जो कि भारतीय वायुसेना में भिंग लड़ाकू विमान उड़ाता है। सभी युवा बाकी आम युवाओं की तरह जिंदगियों और मौज मस्तियों में मस्त हैं कि मौज मस्ती से भरी जिंदगी में देशभक्ति इतिहास की किताबों में वर्णित कहानियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिल्म के माध्यम से दुनिया को भारतीय क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान की महानता को दर्शाना चाहती है। कहानी मोड़ लेती है जब सोनिया के मंगेतर अजय का विमान गिर जाता है। उस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। सरकार उस हादसे के लिए पायलट अजय को ही जिम्मेदार मानती है। सोनिया और अजय के दोस्त इस बात को नहीं मानते हैं। उनको पूरा यकीन था कि अजय ने कोई गलती नहीं की, बल्कि उसने कई और लोगों की जान बचाने के लिए विमान को शहर में नहीं गिरने दिया और अपनी तरफ से सच्चाई का पता लगाते हैं। फिल्म का अंत थोड़ा अलग है, जिसमें अजय के दोस्तों को सच्चाई को सामने लाने के लिए भगत सिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों वाले रास्तों को रुख करना पड़ता है। अब आगे की पूरी कहानी जानने के लिए मूवी को जरूर देखें। तो दोस्तों ये रही बॉलीवुड की 5 स्कूल कॉलेज से जुड़े लव स्टोरी मूवी। इस तरह के और भी बेहतरीन और लाजवाब मूवी के टॉप 5 और टॉप 10 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।